ठीक है आइए गाड़ी पर इन लोग को जाना है। जी 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 तो अपने किशोर बाबू आएंगे तो फिर हम आएंगे। अलग हो जाएगा हो जाएगा विनय जी रुकिए व्यवस्थित कर देता हूँ 1 मिनट। एक वो क्षमा चाहते हैं, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं सुनिए ना दीदी जी धन्यवाद आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ एक मिनट लाइए तो पंकज जी हाँ अभी हम लोग हल्ला मच गया कि डाकू आया और वहाँ जहाँ गए वहाँ देखे कि बंदूक के साथ साथ पैसा वगैरह भी रखा हुआ था, चांदी का सिक्का था, पैसा था। इन्होंने बंदूक उठाया तब तक तो बाहर में हल्ला हो गया कि डाकू आया है और लोग दरवाजा पर बहुत सारे इकट्ठा हो गए थे। भोलाराम पिताजी ने ही अंदर से दरवाजा लगाया, उसके बाद हाथ में बंदूक लिए और दरवाजा खोल करके आए और हाँ उन्होंने वहाँ लिख करके दिया कि मैं रुपये पैसे के लिए नहीं आया हूँ, देश की आज़ादी के लिए मुझे बंदूक की आवश्यकता है और मैं बंदूक लेकर के जा रहा हूँ। और बंदूक लिए और दरवाज़ा खोले और तानते हुए कि मैं किसी को कोई नुकसान नहीं करूँगा, हम बंदूक लिए आए थे और बंदूक लेकर जा रहे थे। लोग हटते गए और फिर ये बंदूक लेके चले गए। ये दूसरी घटना, बहुत सारी घटनाएं उनके साथ हुई है। और एक बार की बात है कि सिकटा स्टेशन पर वो काउंटर लूटे थे और काउंटर गमछा में पैसा लेकर के वो दौड़ते हुए रेलवे लाइन पकड़ करके आए थे। वो सरकारी खजाने की लूट भी ये लोग करते थे। तो आगे के क्रम में 19 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी तैतरी कुमारी से हुई। माता पिता सोचे कि विवाह बंधन में बन जाने के बाद गृहस्थी का बोझ पड़ेगा और उदंडता अपने आप खत्म हो जाएगी। तब तक भोलाराम क्रांतिकारी संगठन बनाए और मजबूत होता चला गया। चीनी नरकटियागंज चीनी मिल के उत्तर पश्चिम में हरगोड़ा नदी के किनारे जंगल था। इन लोगों का अड्डा यहीं था। शिकारपुर थाना के दरोगा राम लखन तिवारी अंग्रेजों के विश्वास पात्र थे। क्रांति के दबाने के नाम पर अपने पद और शक्ति का दुरुपयोग करते थे। एक दिन राम लखन तिवारी ने अपने उच्च अंग्रेज अधिकारियों को सूचना दी कि क्रांतिकारियों के दल के विषय में मुझे अपने मुखबिरी से सूचना मिली है। दल के 2 व्यक्ति अंग्रेज से मिल गए थे जिनका नाम था समर्पण और उनकी सादगी मेरा जीवन बना। और मंत्री मंडल में रहते हुए भी वह कुछ कमाए नहीं। अपना जितना पैसा मिलता था वह सभी लोगों को बांटते थे, वे अपने पास नहीं रखते थे। जब वो मंत्री थे तब मैंने देखा था कि वो पैजामा सिल करके पहनते थे, हवाई चप्पल पहनते हैं और उनको जो भी पैसा मिलता था, वेतन मिलता था, मैंने देखा है कि वह सभी को बांटते थे। जो पैसा बच जाता था तो बड़ा खुशी खुशी करते कि इतना पैसा बच गया। तो ये उनका जीवन है, जीवन भर समर्पित रहे। और मैं बार बार कह रही हूँ कि ईश्वर करे हर बेटी को वैसे पिता मिले। बेटियां तो पापा की प्यारी होती ही है, लेकिन उनका चरित्र, उनका जीवन मेरे लिए प्रेरक स्वरूप है। और आप लोग इस श्रद्धांजलि सभा में आए, मुझे खुशी है। ये बात करने पे अपनी बात आगे बढ़िए।
हाँ हाँ फोन नंबर एगो ग्रुप फोटो हम लोग स्टेज पर आकर कर लेंगे। आजाद जी सम्मानित करते हुए आइए जी जी गांधी संग्रहालय के सचिव पूर्व मंत्री श्री बलकिशोर सिंह से आग्रह है कि अध्यक्षीय और धन्यवाद ज्ञापन के साथ अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। आज बलराम तूफानी के विचारों को प्रतिबिंबित करने वाले आंदोलन, मैंने तो उन्हें विधान परिषद और विधान काउंसिल मंत्री के रूप में देखा। उनमें सबसे बड़ी खूबी थी कि वे स्पष्ट होता था। सरकार में जाने पर अगर हम चाहते भी मैं अब चाहता हूँ कि इस काम को न करूँ तो चाल में डाल करके उसको टाल देते। फिर वो जो करते थे सो कर देते थे, नहीं कर देते कह रहे देखो बेटा इसको जाओ इसके फिर में मत पढ़ो और दूसरा काम करो। तो सबसे बड़ी बात थी कि स्पष्ट पढ़ता थे, निर्भीक थे, किसी डरते नहीं थे। सरकार में उनकी एक धाक थी और समाज में तो आप देखते क्या है, इधर कड़ियागंज का वातावरण उधर जाइए चंपारण में तो जहाँ भी जाइए अगर बलराम तूफानी की बात की जा रही है बाप रे बलराम तूफानी। तो इस तरह से आज तो हम लोग आए हैं तो जन्मदिन पर तो आए हैं पुण्यतिथि पर, तो इसको याद करके जाना है कि और कुछ नहीं तो गांधी जी की एक बात को याद करके, गांधी जी आज़ाद हो जाने पर अब बलराम तूफानी गांधी जी के परम शिष्य गांधीवादी। गांधी जी आज़ाद हो जाने पर देश 1947 के लोग जो है ना उनको देखा कलकत्ते में बैठे हुए हैं और जवाहरलाल सरदार पटेल दिल्ली में जश्न मना रहे हैं पार्लियामेंट। लोगों ने पूछा कि आप यहाँ पत्रकारों और यहाँ दिल्ली में आज सारी बातें हो रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है आज़ाद देश तो आज़ाद हो गई, अब तो कम से कम आप जो चाहते थे वो हो गया। हम जो चाहते थे आज़ादी 3 रूप में, हमारी राजनीतिक आज़ादी, आर्थिक आज़ादी और सामाजिक आज़ादी और विचारिक आज़ादी। तो भोलाराम तूफानी जी की लड़ाई जो थी तो राजनीतिक आज़ादी और आर्थिक आज़ादी के साथ साथ सामाजिक आज़ादी, वो चाहते कि समाज में समरसता है, हम सब बराबर ढंग से सोचें, हम अपने विचार को थोड़ा ऊंचा करें। आज इस मंच पर बैठ करके इतना समय गंवा करके अगर हम लोग जा करके अगर भोलाराम तूफानी के एक भी उनके उद्देश्य को न लेकर जाए तो सब बेकार होगा। हम आपसे निवेदन करेंगे कि भोलाराम तूफानी जी के जिस तरह से विचार थे उस तरह से विचार को समाज में आज लाने की जरूरत है, बात करने की जरूरत नहीं है, समाज के विचार को बदलने की जरूरत है।
और एक बात और है, और कहना चाहता कि जो उनके लोग जो हैं, जो दलित वर्ग के हैं, उनको भी बड़ों के साथ कोई नफरत की निगाह नहीं रखनी चाहिए। संघर्ष की बात नहीं, ये बात बड़ी विचार। बलराम तूफानी को याद करना है तो ये सारी बातें उनके जीवन की है। बलराम तूफानी के हम लोग गए, कभी ऐसा बात नहीं हुआ, बैठे वहाँ पर आए, कभी कभी नाश्ता भी आ जाता था, बैठे काम किया, क्या बाबू क्या काम है तेरा, ऐसी बात। इसी विचार को लेकर करने के अगर कुछ किया गया तो ये हम लोग का बैठना और ये सब कार्य और शशिकला जी का एक कार्यक्रम बड़ा ही सफल रहेगा। और आशा है कि इससे हम लोग को जितने विचार हुआ है, विचार विमान, इससे हम लोग के विचार बदले हैं, विचार में पारदर्शिता आई है। तो भाई हम लोग एक दूसरे के बीच और गले मिला करके बलराम तूफानी को याद करेंगे और उन्हीं के साथ हम सबको धन्यवाद। मनीष जी, बालू को तो लई रखो, पानी के गरज ना पड़े, पानी के गरज ना पड़े। बढ़िया करें ले ले आइयो बाल्टी रखो। बहुत चल रही, थोड़ा सा सब कोई पीछे चलेगी, सब कोई जा जाएगी, उन्हें रखिए पानी। जी जी आइए ना, हाँ वहाँ चल हाँ ठीक है, पानी अब लुआ लगा पानी हम चल ज़्यादा पानी थोड़ी